चार पितृगण भूगो है संसार, सार नहीं जीवे में फिर तार, तन क्यों दियो है बाने, और तो मूला गो श्राप बलम अब नहीं होए संतान। क्या तेरो अंश वंश नहीं चला कंत नो बोल रही नारी, और बिना पुत्र के पांच पिया तेरी तो क्या होता है सजनों, तेरो अंश वंश नहीं चल है कंत न बोल रही नारी, और बिना पुत्र के बांझ पिया तेरे दोनों ही घरवाली। सजनों जैसे ही किंदवर्षी मरक का रूप बना करके पांडु राजा के नजदीक चले जाता है, पांडु राजा अपना शिकार समझ करके तरकस से तीर निकाल करके वार कर देता है। सजनों जैसे ही तीर उस मर्ग के लगता है तो एकदम से किंदव ऋषि प्रकट हो जाते हैं और पांडु राजा से कहता है, रे पांडु राजा, मैंने आपका कौन सा अपराध किया था, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं तुझे श्राप दूंगा कि जा तू तेरी रानी के साथ में सहवास करेगा, तेरा जीवन ही अपन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी घरवासा कभी भी नहीं होगा। सजनों ये श्राप किंदव ऋषि छोड़ देता है। सजनों हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, लेकिन सजनों माफ नहीं किया। शाम को पांडु राजा अपने दोनों रानियों के साथ में अपने घर को आते हैं तो विचार विमर्श करते हैं। रानियां कहती है कि हे राजा, अरे आपको श्राप लग गया, बुढ़ापे का रखवाला कौन होगा, ये महलों का स्वामी कौन बनेगा। सजनों इन बातों को घेरा कर करके कुंती रानी, मादरी और पांडु तीनों सोच विचार करते हैं। तो आगे क्या होता है, क्या होता मेरे भैया, अब कई बात नहीं लगे हाथ, राजा मन में पछतावे, और कुंती को दोनों रात महल में सुख की याद सतावे। सजनों काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो कुंती रानी पांडु राजा से क्या कहती है, क्या कहते हैं मेरे भैया, तुम्हारी किस्मत भारी खोटी, तुम्हारी किस्मत भारी खोटी, देखो कौन बुढ़ापा में रोटी कछू जतन करो जी फिर तारे। पांडु राजा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भैया, वो कर ले शिव शंकर की सेवा, वो कर ले शिव शंकर की सेवा, है ओ देवन के महादेवा बेड़ा, कर दे मोह हमारा पहली पार। भैया सजनों पांडु राजा कुंती रानी से शंकर भगवान की सेवा करने के लिए कहता है। तो आगे क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया, हारी सेवा कर ले शंकर की घरवाली में ते नाटे रे। कैसे कैसे मेरे भैया, उनके सेवा कर ले शंकर की घरवाली में ते नाटे रे, कोनी मेलन को रखवानो छाती फाटे रे, सेवा कर ले शंकर की घरवाली में ते नाटे रे, कोनी मेलन को रखवानो छाती फाटे रे, सेवा कर शंकर की घरवाली में ते नाटे रे, कोनी मेलन को रखवानो छाती फाटे रे। क्या सेवा कर ले शंकर की घरवाली में ते नाटे, अरे कोनी मेलन को रखवाड़ो छाती फाटे। सजनों हरे पांडु राजा के कहने के अनुसार कुंती रानी भगवान शंकर के भक्ति में लीन हो जाती है, रोज रोज शंकर भगवान के शिवालय में जाती है और क्या कहती है, क्या कहती है मेरे भैया, दे 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 तेरे दोनों रे जोड़ो हाथ ना हाथ सुनो मेरी। कैसे कैसे मेरे भैया,
तेरे दोनों रे जोड़ो हाथ नाथ सुनो मेरी। कैसे ओ मैं लाना मैं रह जाऊं जावे घोर या तेरो दीघ राजा करे राज को काम जपे कुंती शंकर को नाम कर स्नान शिवालय जावे जब महादेव को शीश नवावे। अरे तुम हो शिव भोले भंडारी अर्जी सुन लो नाथ हमारी। माथे गंगा जी की धार चंद्रमा शोभी अंग्र लाल बीछू लटके डंक पसार गले में सांप करे पुष्पार सदा शिव एक रूप अवनाशी और कैलाशी काशी के वासी दासी खड़ी। सजनों कुंती रानी भगवान शंकर के शिवालय में हाथ जोड़ करके विनती करती है कि बोले महाराज अरे आपके माथे पर गंगा कितने शोभायमान है, अग्र ललाट में चंद्रमा कितना सुशोभित है। सजनों ऐसी मधुर वाणी से कुंती रानी भगवान शंकर को रिझाती है, बड़े प्यार से पूजा पाठ करती है। सजनों काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन सजनों शिवालय से कोई जवाब नहीं। तो एक दिन कुंती रानी मन में मोटी प्रतिज्ञा कर लेती है और आगे क्या होता है, क्या होता मेरे भैया।
घना गया दिन बीत, घना गया दिन बीत, करी शंकर ने सेवा भारी, होती आय निराश आस कुंती की टूटी सारी, करके एक दिन स्नान धरो जाके शंकर को ध्यान, दोनों हाथ जोड़कर ठानी वादन करिए प्रतिज्ञा गाड़ी, मैं रोटी पानी नहीं खाऊं सब दिन ही भूखी मर जाऊं, ये शिव शंकर ममता भरते है और कुंती नारन पूती को महादेव सपूती कर दे। अरे भाई जब मंदिर से बाणी और कैसे सेवा करे बना का दुख पायो है रानी, कुंती बोली सुन लो नाथ बताऊं तो सबड़ी बात, मायो ऋषि कमायो पाप पुत्र नहीं होवे है, और शिव शंकर के आगे कुंती ठाडी ठाडी रोवे। महादेव ने बोला पानी अब तो टाइम निकल गयो रानी, हो गई आज साँझ घर जाजो, और तड़के कर स्नान सी मंदिर में आ जाओ। तो भाई सुन के इतनी ही बात भगत कुंती घर को आई, कैसे और अनहोनी नहीं मिटा करो चाहे लाखों चतुराए हो, सेवा कर ले शंकर के घर वाले ना करे, ओ बोले मैलन बोले बाबा राधे भाड़े, सेवा कर शंकर के घर वाले ना करे, ओ बोले मैलन बोले बाबा राधे भाड़े। तो सुन के इतनी बात भगत कुंती घर को आई, और अनहोनी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चंद्राई। तो सजनों काफी दिन हो जाते हैं, कुंती रानी एक दिन मोटी प्रतिज्ञा करती है, स्नान करके भगवान शंकर के शिवालय में जाती है, हाथ जोड़कर कहती है कि बोले महाराज अगर आज आकर आप मुझसे बातचीत नहीं करोगे तो मैं रोटी पानी नहीं खाऊंगी। सदनों ये प्रतिज्ञा करके शंकर भगवान के शिवालय में बैठ जाती है। सदनों शंकर भगवान भक्ति से प्रसन्न होकर के आकाश में ही वाणी में बतलाते हैं कि रानी अरे मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझे ये बताओ आपको क्या दुख है। सदनों कुंती रानी हाथ जोड़ करके खड़ी होते के बोले महाराज मेरे पति को श्राप लग गया, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। सदनों इतनी बात को सुनकर के शंकर भगवान कहता है कि रानी अरे अब तो संध्या का समय हो गया, मैं शाम का वक्त में वरदान नहीं देता हूँ, आप सवेरे स्नान करके शंकर भगवान के शिवालय में आ जाना, मैं आपको वरदान दे दूंगा। सदनों ये बातचीत करके कुंती रानी अपने घर को जाती है। तो सदनों होनी नहीं मानती है, आगे क्या होता है मेरे भैया, अब फूली नहीं समाय खुशी हो रही है मन में भारी, भर हो तो कृपा निदान विपदा हर लेंगे सारी, दरवाजा पे खड़ी अगाड़ी गैलम मिल गई है गंधारी, वा कुंती से नो बितड़ाई जी जी खेदे खासो आई, तू राजी होती आवे ऐसी काई करी कमाई, और दिन ला गई बहुत मलिन आज तो दिखे रूप हसीन, अनोखी लागे तेरी शान चमक रही होठन पे मुस्कान फड़क रहे अंग, सुधर गए ढंग पूछ रही तो और पैसे बदली चालो हाल बता जा फेना मुंह, और कैसे इतने में बोल उठी दो रानी भेना सुन ले बात जुठानी, मेरी उम्र बीती 40 और बिना पुत्र के बहन हमारी गोदी रह गई खाली, मैं रोजीना घिर सु जाऊं जाते शिव को शीश नवाऊं, मैंने बहुत प्रार्थना की जब आज महादेव नबी ने मेरी सुन ली, तड़के देवंगा वरदान बोल गए भोटा से भगवान, तो भाई मन मलिन हो गया संदेशा सुन दो रानी को, कैसे और वग लगिए बदन में आग दुखरियो जीवन ठाए को, सेवा वाला शंकर के घर वाले वंदना करे, ओ बोले मैलन बोलन वालो राती भाड़े, सेवा कर शंकर के घर वाले वंदना करे, ओ बोले मैलन बोलन वालो राती भाड़े।
मन मलिन हो गयो संदेश सुन तो रानी को। अरे बग लगी है बदन में आग तू खरियो जीव जेठानी को। तो क्या होता है सजनों, कुंती रानी भगवान शंकर के शिवालय से वरदान लेकर मतलब शंकर भगवान से बातचीत करके अपने घर को लौट रही थी। तो सजनों मेन गेट पर ही धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी मिल जाती है और कुंती रानी से पूछती है कि बहना, अरे आप तो और दिन उदास रहती थी, लेकिन आज तो आपके चेहरे पर मुस्कान है। आज आपने ऐसी कौन सी कमाई की है? सजना कुंती के मन में छल कपट घात नहीं था। कुंती रानी उसको सत्य बात बता देती है कि बहना, अरे मैं शंकर भगवान की भक्ति करती हूँ और मुझसे शंकर भगवान बातचीत करके गए हैं, सवेरे होते ही मुझे पुत्र का वरदान मिल जाएगा। सजना ये संदेश को सुनकर के गंधारी के तन बदन में आग लग जाती है। और आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? अब गंधारी घेर को गई तो पूछ गई सब हाल, और तो रानी के संग में बान चली अनोखी चाल। मारी कैसे पार पड़ेगी और मुँह से पहले आई कुंती पीले पुत्र जमेगी। मैं नहीं जानू पूजा पाठ कि मैं नहीं जानू पूजा पाठ, उड़ेंगे या घोड़ी के ठाट। कुटल के मन में कपट समायो गंधारी ने मतो बनायो। या तू झूठी बात बताऊं, आज रात में या का घर में जाऊं, या को बेस मांग कर लाऊं, और या सु पहला घोर सिदोसी में मंदिर में जाऊं। ऐसे कर विचार उठ धाई, सोटी कुंती के ढंग आई, वहां से कुंती नौ बदड़ाई। और सोटे पड़ो नगर में जी खेद कैसे आई। ऐसे बोल रही गंधारी, बहन सुन ले बात हमारी। हाँ आरे जेठानी जब बहन में आई रे, जेठानी जब बहन में आई, और मांगो टनाटन देश बहन से ऐसे बतलाई रे। जेठानी जब बहन में आई रे, जेठानी जब बहन में आई, और मांगो टनाटन देश बहन से ऐसे बतलाई। बोल रही गंधारी बहना रे, बोल रही गंधारी बहना, और बाबल सतना बीमार देख मेरे पियर मैदाना रे। बोल रही गंधारी बहना रे, बोल रही गंधारी बहना, और बाबल सतना बीमार देख मेरे पियर मैदाना। बेस दे देते रोमो मोरे, बेस दे देते रोमो को, और रात रात की बात सकाले घर जा तू तो। बेस दे देते रोमो को, बेस दे देते रोमो को, और रात रात की बात सकाले घर जा तू तो। अब कुंती रानी सो गई तो फैल पुरानी को कैसे, और नया घिता दियो खोल जड़ी को भेष जेठानी को। सेवा करने शंकर के घर वाले माने ना करे, बोले महल बोले साथी बाटे रे। सेवा कर शंकर के घर वाले माने ना करे, बोले महल बोले साथी बाटे रे। क्या होता है सजनों के नया भितातियों खोल जड़ाऊ बेस। तो सजनों रत्न जड़ाऊ बेस को खोल करके कुंती रानी गंधारी को दे देती है। गंधारी मन में विचार बना करके रातों रात कुंती के महलों में आ जाती है। कहती है कि बहना, अरे मेरे पियर से संदेश आए हुए हैं, मेरे वस्त्र मलिन पड़े हुए हैं, जरा आपके वस्त्र दे दीजिए। सजनों कुंती रानी के मन में छल कपट नहीं था, अपने रत्न जड़ाऊ वस्त्रों को खोल करके दे देती है। और कुंती के साथ में कौन सा खेल खेलती है? कैसे खेलती है मेरे भैया? दे 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 को नाती के नहीं है रे, माना श्या पा
पाप गएता दियो लेगो। कैसे कैसे मेरे भैया को नाते के नहीं यार माना श्या पाप गीता दियो लेगो। और धीरे धीरे मेरे भैया ओ गांधारी ओ लोड़े बात मानार में जा पहुंचे।
कुंती रानी महलन में बस हो गई पाँव पसार, गंधारी फेर गागरो हो गई है तैयार, लोगड़ी को पल्लो ले लियो आडो, गंधारी ना घूंघट काटियो, अब नहीं जाने मोए महेश। सजनों, यहाँ से कथा रोमांचक है, आप ध्यान लगा के सुनेंगे कि अब नहीं जाने मोए महेश फेर लिए दो रानी को पेश, बचन मोहना से नहीं बोलोगी पट घूंघट के नहीं खोलोगी, अरे मुँह कौन रात में जाने शिव शंकर भी नहीं जाने। कुंती रानी सो रही महलन के अंदर में और गंधारी बेईमान ढोकवन जाती मांदर में। सजनों, कुंती रानी के बेस को रातों रात खलवा करके रंग बैलों में तैयार होकर के शंकर भगवान के शिवालय में चले जाती है। सजनों, हाथ जोड़कर विनती करती है, तो ऐसा सजनों कर्म योग था, उस वक्त भगवान शंकर की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और गंधारी को कुंती समझ करके 100 पुत्रों का वरदान दे देता है कि जाओ तुम्हारे 100 पुत्र पैदा हो जाएंगे। सजनों, वरदान पाकर रातों रात गंधारी कुंती रानी के महल में जाती है और कहती है कि बहना, अरे मेरे से मेरे पति देव ने मना कर दिया कि नहीं, सवेरे होते ही तेरे पिताजी के समाचार लेने के लिए मैं जाऊंगा, इसलिए मैं आपके भेष को वापस लौटाने के लिए आ गई हूँ। सजनों, फिर भी कुंती रानी के कोई मन में भ्रम नहीं था। सवेरे होता है और कुंती रानी स्नान करके शंकर भगवान के शिवालय में जाती है और आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? गंधारी के बेईमानी कुंती रानी ने को जानी, हुआ के नहीं है कछुगी भेम, हुआ के नहीं है कछुगी भेम, झानू होती आई टाइम सिरों से नहाई और नहाए धोए के कुंती रानी जब मंदिर में आई, ठाटी ठाटी आस लगावे, बोले शिव शंकर महाराज बता दे मोको कुंती आज दोबारा कैसे घर से आई, अरे तुम 100 पुत्र को दे वरदान खिलाई, मुँह पे और नहीं वरदान सबर कर ले रानी मन में कैसे